अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खुशबाश होंगे। आज मैंने लाल रंग पहना तो लाल रंग से हमें क्या याद आता है? खुशियाँ याद आती हैं, रंग याद आते हैं, सेलिब्रेशंस याद आती हैं और सबसे बढ़ के लाल रंग होता है शादी और सुहाग का निशान। लेकिन लाल रंग जो होता है ना, वो ख़तरे की घंटी भी होता है। तो चलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊं उन खुशनसीब जोड़ों के बारे में जिन्होंने अभी लॉकडाउन से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले इसी साल शादी की। खुशकिस्मत वो इसलिए है कि लॉकडाउन लगने से बस थोड़ी ही देर पहले उनका मिलाप आपस में हो गया और उन्होंने शादी कर ली। यानी लॉकडाउन का बहाना बनकर उनकी ज़िंदगी में दूरियां नहीं आईं। लेकिन बदकिस्मती इस बात की कि उन लोगों की ख्वाहिशात थीं कि वो पूरी दुनिया घूमेंगे, हनीमून मनाएंगे और एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन लॉकडाउन उनके बीच में आ गया रकीब बनकर। जी हाँ, और ऐसा रकीब बनकर आया कि सुनने में आ रहा है कि अभी 2 महीने और लॉकडाउन होने जा रहा है। और ये शोबिज़ की शख्सियात जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनका ताल्लुक़ सिर्फ लॉलीवुड से नहीं है बल्कि बॉलीवुड से भी है और हॉलीवुड से भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रही हूँ लॉलीवुड की वो कौन सी मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी शादियाँ इसी साल लॉकडाउन से पहले हुई और उनकी ये ख्वाहिश कि वो अपने शरीके हयात के साथ पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आएंगे, वो अधूरी रह गई। तो आज जिस पहली शोबिज़ शख्सियत का इंतखाब हमने किया है वो हैं हमज़ा अली अब्बासी। और हमज़ा अली अब्बासी ने इसी साल अगस्त में शादी की थी और उनकी वाइफ का नाम है नेमल खावर ख़ान। और उनकी बड़ी ही ख्वाहिश थी उनकी वाइफ की कि वो उनके साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। और लॉकडाउन के डेज़ में अब वो ज़्यादा करीब आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनकी वाइफ जो है वो उनसे ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हम दुनिया के आखिरी कोने तक एक चक्कर लगाकर ज़रूर आते। हमज़ा अली अब्बासी और नेमल खान खावर कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों का निकाह 25 अगस्त को हुआ था। एक सादा सी तकरीब हुई थी और उसके बाद उनका इस्तकबालिया बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। लेकिन उनकी दुनिया घूमने की ये ख्वाहिश कुछ अधूरी सी रह गई। लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमारी बेस्ट विशेज़ उनके लिए हैं। और अब जो अगली शख्सियत का इंतखाब हमने किया है वो हैं पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मॉडल जिनका नाम है सनम चौधरी। सनम चौधरी वो 7 दिन मोहब्बत इन फिल्म में काम कर चुकी हैं और इसके अलावा मकबूल ड्रामाज़ में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और मोहब्बत सुबह का सितारा में भी उनकी अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। सनम चौधरी का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर सिटी से है और उनकी बहन भी एक अदाकारा हैं। और अभी कुछ ही अरसा पहले, कुछ ही साल पहले, 5-6 साल पहले की बात है कि सनम चौधरी जो हैं वो लाहौर में अपनी स्ट्रगल के बाद कराची शिफ्ट हो गई थी और वहाँ पर वो ड्रामाज़ में काम करती रही हैं। और इसी साल उन्होंने शादी की और उनकी ये ख्वाहिश जो है कि पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएं अधूरी सी रह गई, लेकिन ज़्यादा देर अधूरी रहने वाली नहीं है। और चलिए अब हम चलते हैं अगली शख्सियत की तरफ कि कौन सी मशहूर पर्सनैलिटी हैं शोबिज़ की जिनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। अगली अदाकारा हैं पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ वेटरन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर भी रही हैं ये, और इनका नाम है नाहीद शब्बीर। नाहीद शब्बीर की शायद मेरा ख्याल है पहले भी शादी हुई थी, लेकिन वो शादी टूट गई थी। और अब नाहीद शब्बीर ने फिर से अपने ख्वाब सजाए, अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरे और शादी की। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कि वो पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएंगी और दुनिया के जितने भी मुल्क उनको पसंद है उनकी सैर करेंगी, वो अधूरी रह गई। और अब हम बढ़ते हैं अगली शोबिज़ की मशहूर 2 शख्सियात की तरफ जिन्होंने आपस में शादी की है, और वो हैं नन अदर दैन इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन। और इनके बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि ये हैंग आउट के लिए शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और पूरी दुनिया में ये घूमते फिर रहे थे और जगह जगह लोग इनकी पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर करके सेंड कर देते थे। और इस बात से ये बहुत परेशान थे और जब बहुत ज़्यादा इनकी ट्रोलिंग होने लगी तो आखिरकार इकरा ने यासिर हुसैन के साथ शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी
बहुत मसले बने। एक अवार्ड शो में यासिर हुसैन ने जब इकरा अज़ीज़ को प्रपोज़ किया था और उनको हग किया था, तो तब भी लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया था। और इकरा अज़ीज़ ने ये कहा था कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पर जीती हूँ। और अगली टर्म उनकी ये थी कि यासिर हुसैन के साथ वो काफ़ी मुल्कों की सैर कर चुकी थी, लेकिन अभी कुछ मुल्क बाकी थे जहाँ उन्होंने जाना था और अपना हनीमून मनाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। अगली शोबिज़ पर्सनैलिटी हैं जुगनू मोहसिन, जो इतनी फेमस एंकर पर्सन भी हैं और एक सहाफ़ी भी रही हैं, और जिनका ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से भी है। और उनके जो शौहर हैं नजम सेठी साहब, उन दोनों की बेटी मीरा सेठी। अदाकारा मीरा सेठी ने भी रवां साल नवंबर में अपने दोस्त बिलाल सिद्दीकी से शादी करके अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ किया था। और अपनी शादी की खबर का ऐलान मीरा सेठी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी पिक्चर्स शेयर करके किया था। और मीरा के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि शादी की तकरीब में उन्होंने अपना मेकअप किसी भी सैलून से नहीं करवाया और बाल तक उन्होंने ख़ुद बनाए थे। और वाज़े रहे कि मीरा सेठी और उनके जो शौहर हैं ये दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे और अपनी तालीम इन्होंने वहाँ मुकम्मल की थी। और इन दोनों की शादी जो है वो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में नहायत सादगी से मुनक्किद हुई थी। और इनकी शादी की तकरीब में ख़ानदान के सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो आए थे और चंद एक करीबी साथी थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी। लेकिन अपनी शादी के बाद ये दोनों वहाँ फंस के रह गए थे, पाकिस्तान नहीं आ पा रहे थे, रिश्तेदारों को नहीं मिल पा रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं उनके वालिदैन जो हैं वो अभी भी हयात हैं। और मीरा की ये ख्वाहिश थी कि वो यहाँ लाहौर पाकिस्तान में आएँ और आकर उनकी उनका जो प्यार है वो समेटें और यहाँ जो पाकिस्तान में उनके दोस्त हैं उनसे मिलें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि फ़्लाइट्स जो हैं इंटरनेशनल वो नहीं खुल पाईं। और साथ ही मीरा का जो एक ख्वाब था कि वो अपने शौहर के साथ पूरी दुनिया की सैर करें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन नई शादी पर उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। और मैंने जुगनू मोहसिन साहिबा से अभी तक गिला भी नहीं किया कि मुझे शादी पे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी मेरी मोहसिन हैं। मैंने उनसे बहुत सीखा है। तो चलिए आइए अब चलते हैं अगली शोबिज़ पर्सनैलिटी पर, और वो हैं अगली शोबिज़ पर्सनैलिटी जो हैं वो अदाकारा भी हैं, वो एक मॉडल भी हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स में मॉडलिंग भी कर चुकी हैं और शुएब मंसूर की फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं। और उन्हें कौन नहीं जानता, हम सब की फेवरेट ईमान अली। ईमान अली ने इसी साल फरवरी में शादी की थी। आप सबको पता है कि जैन और फेब से कोरोना का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था और फेब में ही इन्होंने शादी की थी। डॉन अखबार को एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया था कि उनकी मुलाकात उनके शौहर बाबर भट्टी से 1.5 साल पहले कराची में हुई थी और इसके बाद ही उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया था। ईमान अली की जो एज है वो अभी 38 साल है, यानी कि 38 इयर्स। और ईमान अली और उनके शौहर बाबर भट्टी की शादी की तमाम तकरीबात जो हैं वो कराची ही में मुनक्किद हुई थी। तो हम ईमान अली को ये कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 1 साल की रफ़ाकत थी और आप दुनिया की सैर पे जाना चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन हमारे लिए एक लिहाज से बहुत अच्छा भी साबित हुआ है क्योंकि इसने हमें लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का बहुत ही मौका दिया है। तो आपके लिए बेस्ट विशेज़ ईमान, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आप अपनी मर्ज़ी से पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती हैं। और अब हम चलते हैं अगली शोबिज़ शख्सियत की तरफ, और वो है आमना बाबर। जो पाकिस्तान की नामवर मॉडल और अदाकारा आमना बाबर ने भी इसी साल फरवरी में ही शादी की थी और उनके करीबी दोस्त जिनका नाम था जाहिद नून, उनके साथ इन्होंने शादी की और नहायत सादगी से शादी की एक तकरीब की और अपनी एक तस्वीर जो है इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी थी और मद्दाहों ने इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया था। और जोड़े ने अपनी शादी की तकरीब को पहले खुफिया रखा था और फिर उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो कुछ लोग हैं उनको भी अपनी शादी में नहीं बुलाया था। आमना बाबर फ़ैशन इंडस्ट्री की पुरकशिश मॉडल मानी जाती हैं। तो इसी साल उन्होंने फिर अपनी जो तस्वीर हैं वो ख़ुद ही सोशल मीडिया पे जो हैं वो लगा दी थी। तो आमना बाबर, आपके लिए भी बेस्ट विशेज़। और अब हम चलते हैं अगली शोबिज़ शख्सियत की तरफ, और वो हैं हमारी बहुत ही बड़ी सुपरस्टार जिनके बारे में पुराने वक्तों में बड़े लतीफ़े आया करते थे कि जिस खेत में ये डांस करती हैं उस खेत में दोबारा कभी फसल नहीं उगती। तो ये तो एक मजाक है, जी नहीं,
हमारी वेटरन अदाकारा अंजुमन। अंजुमन ने 1 साल पहले ही शादी की थी, 2020 में ही। और अंजुमन ने 63 साल की उम्र में शादी की प्रोड्यूसर लकी अली से, और उनकी पहली शादी जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक से हुई थी। लेकिन 6 साल पहले उनका कत्ल हो गया था, और उसके बाद अंजुमन के दूसरे शौहर का जो ताल्लुक़ है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से ही था। तो अंजुमन ने अपनी शादी के मौके पे सुर्ख रंग का उरूसी जोड़ा जो है वो पहना था, और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। अंजुमन की जो शादी है वो बदकिस्मती से नहीं चल सकी, और इसी लॉकडाउन के दरमियान उनकी तलाक हो गई, और उनके जो शौहर हैं उन्होंने फ़ेसबुक पर आकर उनको तलाक दी थी, और उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं। अगली शोबिज़ पर्सनैलिटी जो हैं वो पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर हैं, जिनका नाम है महविश हयात। जी हाँ, जिनको तमग़ाए इम्तियाज़ मिलने पर लोगों ने कितना ट्रोल किया था। उनके भाई हैं दानिश हयात, उनकी शादी भी इसी साल हुई। दानिश हयात ने इसी साल मार्च में मॉडल फ़ायज़ा अशफाक़ के साथ शादी की, और उनकी शादी की तकरीब में शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात ने शिरकत की थी। बड़ी धूमधाम से उन्होंने शादी की। शादी में दूल्हा और दुल्हन ने जो ड्रेसेस पहने थे, उनके जो डिज़ाइनर थे वो भारतीय डिज़ाइनर थे सेबेस्टी, और उनके डिज़ाइन करदा जोड़ों में वो दोनों मलबूस थे। वैसे तो दानिश हयात ने किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में अब तक कोई मरकज़ी किरदार नहीं निभाया, अलबत्ता वो अपने बहन के ड्रामे कभी कभी में एक मुआवन किरदार में नज़र आए थे, जो कि 2013 में रिलीज़ हुआ था, और अपनी बहन की वजह से काफ़ी शोहरत समेट चुके हैं। और अब तो उनकी वाइफ जो है एक बहुत ही बड़ी मॉडल है, लेकिन इनकी जो ये ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएंगे, वो अधूरा रह गया। और अब अगली पर्सनैलिटी हैं सोफ़िया ख़ान, और सोफ़िया ख़ान को बहुत सारे लोग फ़िया के नाम से भी जानते हैं। ये एक्ट्रेस हैं और एक मॉडल हैं। मॉडल ज़्यादा हैं, एक्ट्रेस एक्टिंग के थोड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने कम किए हैं। मैं पर्सनली इनको इस तरह से जानती हूँ कि जब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में नई आई थी, तो जब मेरा पहला रैम्प शूट हुआ था तो इन्होंने ही मुझे जज किया था और मुझे चूज़ किया था रैम्प वॉक के लिए। और फ़िया की हाइट भी काफ़ी लंबी है। फ़िया ख़ान ने अपने टर्किश नजाद मंगेतर तोलगा रेकन के साथ बर्लिन की खूबसूरत मकामी होटल में शादी की थी, और इस मौके पे फ़िया ख़ान ने सुनहरी रंग का लहंगा ज़ेबतन किया था, जिसे डिज़ाइनर राना नुमान हक ने तैयार किया था। और फ़िया ख़ान का शुमार पाकिस्तान फ़ैशन इंडस्ट्री की कामयाब मॉडल के तौर पे होता है। अगली शख्सियत है पाकिस्तान के नामवर डिज़ाइनर, जिनका नाम है अली ज़ीशान। उन्होंने भी इसी साल अपनी दोस्त मायरा ख़ान के साथ इस्लामाबाद में शादी की, और शादी की तकरीब में बड़ी ही क्लासिक किस्म की उन्होंने शादी की, क्योंकि ख़ुद एक डिज़ाइनर हैं और वो चाहते थे कि अपनी वाइफ को लेकर पूरी दुनिया का गोल 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 एक चक्कर लगाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, और इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वो लोग नहीं जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रिसर्च और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वो शोबिज़ शख्सियात जिनके बारे में अभी तक आपको नहीं पता था कि इसी साल लॉकडाउन से पहले उन्होंने शादी कर ली थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।